बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, बहुत सारी ऐपें हो गई, बहुत सब कुछ हो गया। पहले हेप्टाबेस की सब्सक्रिप्शन ली, हेप्टाबेस पे स्टडी करनी है, वेब डेवलपमेंट के साथ आईओएस भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी करनी है। तो इतना सारा डेटा आप कंज्यूम ना कर पाते हो, ना रख पाते हो, और हर जगह की एक अलग ही टेक्निकलिटी है। तो इतनी सारी चीज़ों को कंज्यूम करना और इसकी वर्किंग को आगे बढ़ाते रहना हर थोड़े दिन बाद। तो पहले मैंने क्राफ्ट ली, क्राफ्ट में मैंने मैनेज करने की कोशिश की, फिर क्राफ्ट के बाद मैंने हेप्टाबेस में किया। हेप्टाबेस मेरा फाइनल फाइनल ऐप है जिसमें मैं सारी चीज़ें रखूँगा। लेकिन हेप्टाबेस से फिर मैंने स्क्रिंटल का ऑप्शन देखा। स्क्रिंटल ने जो ऐड बनाया उसमें तो बहुत स्मूथनेस और ये सारी चीज़ें, इसका एआई बड़ा अच्छा है, एआई फीचर इसमें। हेप्टाबेस में एआई फीचर नहीं है इस तरह का। लेकिन इसकी थोड़ी सेटिंग या नहीं सही नहीं है, बोर्ड और फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स, और फिर ये पर्टिकुलर ये कार्ड, अब ये कार्ड ये यहीं रह गया, और इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। टैग्स ये पर्टिकुलर उस पर नहीं होते हैं, और तो कुछ इस तरह का इसमें डिफरेंस है या नहीं हूँ। हेप्टाबेस से ही हूँ, बहुत ये डिफरेंट है। तो मैं यही हेप्टाबेस में भी प्लॉट कर रहा था। हेप्टाबेस ये रहा। तो अब हेप्टाबेस स्क्रिंटल तो यूज़ करने में मज़ा नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट गो फॉर द लूम, कि जितना भी काम करो वो सारा लूम में रिकॉर्डिंग कर दो, ताकि ना ऐप में यानी प्रोडक्टिविटी ऐप्स में आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आप अपने वर्किंग की तरफ फोकस रहोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वर्किंग की कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि अगर प्लेटफॉर्म बनाने में भी दो तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लिपकार्ट या अमेजोन या दराज की तरह का ई कॉमर्स स्टोर, मल्टी वेंडर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो उसमें आप बैकएंड एज अ सर्विस फायर बेस जैसी नहीं इस्तेमाल कर सकते। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें मैनेज करके आप कुछ हद तक तो कर लोगे, लेकिन इसको आपको एक टाइम पे सर्वर्स पे ही ले जाना पड़ेगा और सर्विसेज से हटना पड़ेगा। तो उसकी एक अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फिर उस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पूरी एप्लीकेशन रखने के बाद, इसके बाद आप आते हो तो एक एक नेक्स्ट लेवल एक और है कि जैसे दराज, फ्लिपकार्ट जो वेंडर है, वेंडर को ये नहीं कहते कि यहाँ जो प्रोडक्ट ऐड करते हो उसकी अपनी वेबसाइट पे यानी कस्टम डोमेन पे राउट कर लो, जैसे शॉपिफाई कर देता है, जैसे नोशन कर देता है। तो अब ये पूरी इंजीनियरिंग है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर अलग अलग लेवल है। तो ये यही राउटिंग के ऊपर था कि ये राउटिंग के ऊपर, तो अब ये राउटिंग करने के लिए आपके पास डोमेन होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें डोमेन और क्लाउड सीडीएन और वो गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे या अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे कहीं भी वो सारे चीज़ें, और बैकएंड के सर्वर बैकएंड भी आपके पास रेडी होना चाहिए। डेटाबेस केस में भी इसका लिंक होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे काम हैं। अब ये लेवल पे जाने से पहले ये है कि अब ये प्रोडक्टिविटी ऐप्स में डेटा रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि डेटा रिकॉर्ड करने में टाइम ज़ाया होता है, तो इससे अच्छा है कि रिकॉर्डिंग कर दी जाए डायरेक्टली। आप जो वर्किंग करते हो वो बोलते बोलते ही सारी रिकॉर्डिंग कर दी जाए। तो ये जैसे मैंने ये लूम है, तो मैंने कहा लूम की मेंबरशिप ले लेते हैं और लूम पे साल के पैसे लगा देते हैं, और लूम के अंदर यानी लूम इज़ योर प्रोडक्टिविटी ऐप कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दो। टोटल 24 घंटे जितनी देर कंप्यूटर पर बैठो रिकॉर्ड करो, बोलो और दिमाग में क्या है। इससे आपको प्रोडक्टिविटी ऐप्स में डेटा डालने की जो बीमारी है वो नहीं होगी, और वो आपको कहाँ डालना है, जो आप ऐप आपने यूज़ की वो आपने दिखा दिया। और जैसे ये मैंने डीप सीक पे सर्च किया, फिर मैंने इसको चैट जीपीटी से भी देखा, फिर मैंने इसको जेमिनाई से भी देखा इसी क्वेश्चन को कि इसको सर्वर और कस्टम राउटिंग, डोमेन की कस्टम राउटिंग कैसे दी जाए। तो अब जैसे मैं इससे पहले मैं बना रहा था कि मैं रोड प्लान बना लूँ वेब डेवलपमेंट का, और मैं किस तरह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन का डिज़ाइन करूँगा। और तो इसके लिए आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए। आप कहीं कुछ टेक्नोलॉजीज़ किसी पर्टिकुलर लेवल तक होती हैं, फिर इसके बाद आपको दूसरी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है या माइग्रेट करना पड़ता है, मूव करनी पड़ती हैं चीज़ें। और एक साथ हायर लेवल टेक्नोलॉजी आप सीख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे एचसी अपना डेटाबेस कैसे चलाता है और किस पे चलाता है, एचसी इस पे चलाता है, ये रहा विटिस। तो एचसी ये डेटाबेस नहीं है, ये माई एसक्यूएल डेटाबेस के 3 सर्वर बनाता है और रेप्लिकेट करता है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करता है, और ये इसका टूल है इसके ऊपर। और इस टूल को चलाने के लिए एक और सर्विस है, और प्लैनेट स्केल ये इस सर्विस को पर्टिकुलरली चला देती है। तो अब आप डेटाबेस कहीं और रखो, तो डेटाबेस सिलेक्शन है, डेटाबेस सिलेक्शन पे बात थी यहाँ पे। तो डेटाबेस सिलेक्शन अब पर्टिकुलर लेवल तक आप किसी को आपको ऐप बना के या एक नेक्स्ट जेएस पे सीआरएम बना के देना है इस तरह का ई कॉमर्स का, तो वो आप दे सकते हो, और वो आप फायरबेस से भी कनेक्ट करा के दे दो, या कहीं से भी आप एक हेडलेस सीएमएस से भी दे दो। तो उसके अलग ऑप्शन है, उसकी अलग वर्किंग है, उसकी अलग साइंस है, अलग डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये डेटाबेस पे जाने के लिए, और फिर डेटाबेस के बाद इसको स्केलिंग करने के लिए फायरबेस में अलग है, फायरबेस का बिल अलग आता है। अब
चैटिंग और वेंडर मॉडल और ये फायरबेस में नहीं बन सकता, बिल आएगा। एपीआई है, लाइव डेटाबेस है, कभी कभार आपको लाइव डेटाबेस नहीं चाहिए, एपीआई कॉल वाला चाहिए। एपीआई कॉल चाहिए तो रेस्ट एपीआई, ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल जाओ तो ग्राफक्यूएल सीएमएस से इतना बड़ा काम नहीं चल सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने वाला काम नहीं चल सकता जैसे शॉपिफाई और नोशन। और तो इसके लिए आपको फिर जब स्केलेबिलिटी पे जाना है तो यहीं जाना पड़ता है। फिर इसके बाद आपके पास ये आता है, ये कहता है कि मिनिमम तो ये इसका $40 का पीसी लगता है। इसके बाद इसकी स्केलिंग करोगे तो वो और ऊपर जाएगा। अब लर्निंग के लिए भी हर एक जगह एक एक सर्विस और लगाना और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये हेडलेस सीएमएस हैं जैसे, तो इसकी एक पर्टिकुलर, जैसे आपको एक 500 600 हज़ार वेंडर तक मैनेज करना है, इसमें वेंडर मॉडल भी मैनेज नहीं होगा, मुश्किल से होगा। एक टाइम पे आप फंसी जाओगे या नहीं हो, इसमें वेंडर मॉडल भी मैनेज नहीं हो सकता हेडलेस सीएमएस में एक बड़ा क्लाइंट है जो आपके पास, जिसके पास 2000 5000 प्रोडक्ट हैं और उसको ई कॉमर्स रन करना है, तो ये हेडलेस सीएमएस लगा के और एक नेक्स्ट जेएस का स्टोर बना के, और तो ये सही रहता है। वरना इसको फिर आप उसको उस लेवल पे स्केल नहीं कर सकते, समझे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक ये डेटाबेस पे था, इसके बाद में आया कि मैंने ये करूँ कि मैं लूम लेके लूम जो भी काम करूँ उसको रिकॉर्ड कर दिया करूँ, तो प्रोडक्टिविटी ऐप की रिकॉर्डिंग की कहानी ख़त्म हो जाएगी। और अब क्राफ्ट लेने के बाद, हेप्टाबेस लेने के बाद, स्क्रिंटल लेने के बाद अब लूम लूँगा। और ये स्क्रीन फ्लो तो है ही, और लूम लेने के बाद लूम में ही सारी रिकॉर्डिंग कर दूंगा। और अब ये होगा कि अब जैसे ये माइंड मैप बना रहा था, तो हेप्टाबेस का ये जो माइंड मैप बना रहा था कि स्टार्टिंग से बताऊं किस तरह, कितने प्लेटफॉर्म, कितनी प्रोग्रामिंग, कितने एप्लीकेशंस, कितने डिवाइसेस, कितनी तरह होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी होती है, डेटाबेस है, प्लेटफॉर्म है, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा एक, अब इसको मैं इस वे में नहीं दे सकता कि कार्ड सिस्टम में पर्टिकुलर एक एक चीज़ को मैं प्लॉट करके और सिस्टमेटिक तरीके से दूँ, लेकिन इसको मैं सिर्फ इस तरह दे सकता हूँ कि मैं इसका अब मिनिमम, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक जो मैंने अप्रोच रखी है। अच्छा, एक स्टडी टेक्निक है कि एक बंदा था, उसको मैथ्स नहीं आती थी, तो उसको एक टीचर क्या करता था, बुलाता था और उसको हाफ मैथ क्वेश्चंस देता था, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस और इस तरह, और इनकम्प्लीट सोल्यूशंस देता था। तो वो उसमें बीच में फिल कर लेता था, पीस आइडेंटिफाई कर लेता था कि क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन। तो उस तरह इसको मैथ्स आ गई। तो ये किसी भी चीज़ को लर्न करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप इसको मिसिंग पीस को जोड़ते जाओ तो हो जाएगा। तो अब आप इस तरह माइंड मैप बनाओ, तो आपको ना इमेज चाहिए ना कुछ चाहिए, डेटाबेस के बारे में, नॉन एसक्यूएल के बारे में, जैसे मोंगोडीबी के बारे में लिखो तो ना मोंगोडीबी का लिंक चाहिए, ना इमेज है, ना इस तरह। मैंने फिग जैम भी फिर मैंने ट्राई किया था, फिग जैम ये रहा। म्यूज़ भी है इस तरह का एक, म्यूज़ इसमें मैं अपनी iOS डेवलपमेंट मैनेज की है मैंने। जैसे ये iOS डेवलपमेंट है, तो अब ये भी बहुत अच्छा है। जैसे इसकी मैक है और आईपैड ऐप है, लेकिन इसकी iOS ऐप नहीं है, iOS पे आप सारी चीज़ें व्यू नहीं कर सकते। तो ये भी एक मैपिंग का बड़ा अच्छा तरीका है। तो हेप्टाबेस भी इसी तरीके से है, जैसे अब ये रिच टेक्स्ट की तरह भी है, लेकिन इसका लिंक रिच टेक्स्ट नहीं है। तो अब बात इसकी नहीं है कि कौन सी ऐप और कौन सा सिस्टम, बात यह है कि मेन बेसिकली हमें जो अचीव करना है ना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे ये है, पढ़ना, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, और जो ऑब्स्टिकल्स है ना वो अचीव करना। जैसे ये एक ऑब्स्टिकल है, अब ये वेरी हाई लेवल डेवलपमेंट है और एक टास्क है कि अगर आपकी एप्लीकेशन को आपको इस तरह सब डोमेन पे राउट कराना आता है, तो आपका एक वेंडर आप ओपन करा सकते हो। आप वेंडर को कहें कि उसकी वेबसाइट पे आप उसको राउट कर देंगे। अब आप कोई भी ऐप बनाएंगे और उसके यूज़र को उसको कस्टम डोमेन पे राउट करा के दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा, या नहीं हूँ, ह्यूज फीचर है, लेकिन इट्स अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट साइड ऑल्सो, क्योंकि ये आपके डेटाबेस को भी टच करता है, आपके क्लाउड डीएनएस सिस्टम को भी टच करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब लूम लेके ये फ़ायदा होगा कि आपको ये इस तरह, जैसे अब आप ये रिसर्च करते हो तो आप सोचते हो कि मैं इसको हेप्टाबेस में रख लूँ। हेप्टाबेस में रखते हो तो आप लेते यहाँ से हो कभी कभार, अभी आप 6 महीने बाद ये नीचे चली जाती है, आपको मिलती नहीं है, आप उस वर्किंग पे वापस आ नहीं सकते। इन्फॉर्मेशन पुल करने के लिए अच्छा है, लेकिन वो क्यूरी नहीं मिलेगी वापस, तो तू वापस इसकी तरफ देखेगा नहीं। जैसे 3D और जो दिमाग, ब्रेन वर्क करता है, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ब्रेन इस तरह काम करता है कि आप जिस तरफ ध्यान देते हो उस तरफ की चीज़ें एल्यूमिनेट होती हैं। तो इसी तरह ये हेप्टाबेस का सिस्टम है कि जहाँ आप देखोगे वहाँ की चीज़ें आपकी तरफ। तो अब जब मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ मैं और इसको इन्हांस कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे, लेकिन इसको अब मैं इस तरह इतने रिच फॉर्मेट में और सारी चीज़ें रखूँ, फिर मैं इसका लिंक रखूँ, फिर मैं चैट जीपीटी, जेमिनाई सबके रिप्लाई यहाँ लाऊँ या उनके लिंक रखूँ, तो ये रिच प्रीव्यू नहीं है। अब ये प्रोडक्टिविटी करने के चक्कर में काम खराब हो जाता है कि आपका ये जो काम, मेन काम, ऑब्जेक्टिव आपका ये काम करना है, ये नहीं हो पाता। तो अब आप बिल्कुल जो स्टडी मेथड है कि आप
मेन बेसिकली ना आप डॉक्यूमेंट आप प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाओगे और माइंड मैप फॉर्मेट में आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, और जब मिसिंग पीस होंगे वहाँ आप जोड़ते जाओगे, और आप रिच फॉर्मेट में या किसी भी प्रोडक्टिविटी ऐप में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं करोगे, कोई भी सेटअप नहीं बनाओगे, क्योंकि इतने बड़े सेटअप बनाने के बाद आज iOS डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे ये कंबाइन फ्रेमवर्क पे इतनी बड़ी दुनिया है, कंबाइन फ्रेमवर्क, कंबाइन ये रहा कंबाइन, कि इस पे ही इतना बड़ा बोर्ड हो सकता है कि भाई कंबाइन फ्रेमवर्क पड़ेगा तो इतना बड़ा बोर्ड बन सकता है। तो ये एक iOS डेवलपमेंट में एक फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर इतनी बड़ी वर्किंग हो सकती है कि ये जो iOS डेवलपमेंट को मैंने प्लॉट किया है। फिर आप अलग अलग जगह से पढ़ते रहते हो और अलग अलग जगह वर्किंग, और तो आपके अलग अलग ऐप्स में अलग अलग सेटअप रह जाते हैं। तो मेन अब जो सेटअप रहा वो ये रहा कि मेन मिनिमलिस्टिक माइंड मैप वाला सिस्टम होना चाहिए। आप सिर्फ यहाँ जो आपके ब्रेन में है वो सिर्फ इनपुट करते रहो, माइंड मैप करते रहो, जो पीसेस नहीं है उसको फिल करते रहो, और उसको फिल करने के लिए आप सिर्फ मैपिंग करते रहोगे। और जो जैसे ये अब इसको मुझे इस तरह रिच टेक्स्ट में इधर रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिर्फ माइंड मैप में रखूं और इसको कहूं कि फर्दर इन दिस, या मैंने वीडियो ही रिकॉर्ड की हुई है लूम में, तो मुझे कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है। जब मैंने ये वर्किंग की तभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, तो ये पूरी वर्किंग उसी वक्त रिकॉर्ड हो गई लूम में। और लूम में वीडियो का चैप्टर्स के तरीके से और टॉपिक के तरीके से आप कंसाइज कर सकते हो, टैग के तरीके से कि आपकी पर्टिकुलर वर्किंग कहाँ पड़ी हुई है और कहाँ आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं आप अपनी चीज़ें भी रिवाइज नहीं कर पाते, और कभी आपको देखनी होती हैं, और कुछ दिन बाद आप वापस जब अपनी वर्किंग देखते हो तो आपको पता चलता है अच्छा ये यहाँ पे ये सही हो रहा था, ये यहाँ था, आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो ये मैंने इतनी सारी वर्किंग की, लेकिन इतनी सारी वर्किंग से सिर्फ ये काम होते हैं, लेकिन मुझे ये काम के साथ साथ ये वाले काम भी करने हैं, तो ये वाले काम के लिए इतनी वर्किंग। तो वो एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम और सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का ये था कि ये अभी तक की प्रोडक्टिविटी सिस्टम और ट्यूशन बनाने के लिए और पढ़ाने के लिए और बताने के लिए सिस्टम बता रहा हूँ कि ये मैंने अब जो फाइनलाइज किया है वो मैं कोई प्रोडक्टिविटी ऐप यूज़ नहीं करूँगा, और लूम में डायरेक्ट रिकॉर्ड करूँगा, लूम की मेंबरशिप लूँगा, और एक साल तक सारी वर्किंग जो करूँगा वो लूम में रिकॉर्ड करूँगा कि जैसे मुझे ये इंप्लीमेंट करना है तो ये मैंने इंप्लीमेंट कैसे किया इसको रिकॉर्ड करूँगा, और जो ट्यूशन पढ़ूंगा तब भी रिकॉर्ड करता रहूँगा, और लूम में ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब मेरा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मैं दिखावा की वेबसाइट पे या एक पर्टिकुलर डोमेन पे उसको एक ई कॉमर्स बनाऊं प्लेटफॉर्म, और सर्विस को एक वेंडर एज अ वेंडर टाइप दूं, और फिर वहाँ डोमेन सेटअप करने के बाद वहाँ से इसको लूं। लेकिन ये वाला सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए तुम्हारे पास अपना बैकएंड लिखा होना चाहिए। अगर तुम अपनी बैकएंड एज अ सर्विस बनाते हो और पहला ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो नेक्स्ट जेएस वाला, और पर्टिकुलर ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट के लिए, क्योंकि अभी तुम बैकएंड एज अ सर्विस रखनी पड़ेगी, बैकएंड पूरा अभी अपना डिजाइन नहीं करोगे, बैकएंड में अलग दुनिया है। तो वही बात आ गई कि अब मैं बैकएंड की बात करूं कि बैकएंड की एक अलग ही रॉकेट साइंस है कि किस चीज़ से क्या काम हो सकते हैं और कौन सी कहाँ कौन सी सर्विस अवेलेबल है। तो मैं लूम में ही रिकॉर्ड करूंगा, और जो चैलेंजेस टैकल करने हैं ना पर्टिकुलर टारगेट पे पहुंचने के लिए उसको उसका प्रोसेस रिकॉर्ड करेंगे, ना कि इनको प्रोडक्टिविटी एप्स में रिकॉर्ड करके अपनी वर्किंग को एनहांस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और प्रोसेस फास्ट करेंगे। इनमें रिकॉर्ड करना और लिखना और इसमें वर्किंग रह जाती है और स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो माइंड मैप प्लानिंग, माइंड मैप और मिसिंग पीसेस गैप, video recordings, don't publish it anywhere, just record on looms and just it's uploaded. Thank you very much, that's it, Allah Hafiz.